हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के प्रातः काल हम अपनी कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। त्रिएक परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। संत पौलुस लिखते हैं कि यह परमेश्वर का ध्यान और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उनके विचार कैसे अथाह और उनके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ है? किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे कुछ दिया जाए? क्योंकि परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सब कुछ है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी, और उनकी महिमा युगान युग होती रहे। तो आइए हम अपने परमेश्वर पिता और अपने प्रभु यीशु मसीह को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दें, उनकी महिमा करें इस गीत को गाकर। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह अद्वितीय हैं, वो अतुलनीय हैं और वो बेमिसाल हैं। तो यदि वो बेमिसाल है तो हमें मिसाल बनने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर के इस पद को गाएं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 57th ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सलाम, शालोम, यीशु सहाय, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें।
हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह की महानता पर विचार कर रहे हैं। हम सभी के लिए यह कितना ही सुहावना अवसर है कि हमने नए वर्ष सन 2021 का प्रारंभ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा प्रदान करते हुए प्रारंभ किया है। पिछले 2 रविवारों से हम प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता पर मनन चिंता कर रहे हैं। हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं या सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों, उपदेशों, आचरण, स्वभाव एवं व्यवहार के द्वारा इस बात को प्रमाणित भी किया है। पिछले रविवार को हमने जाना कि विकिपीडिया के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मानवीय इतिहास के सबसे अधिक महत्वपूर्ण, प्रख्यात एवं श्रेष्ठ व्यक्ति माने गए हैं एवं उन्हें मानवीय इतिहास के 1000 सबसे प्रसिद्ध लोगों की सूची में प्रथम स्थान दिया गया है। प्रियो, हमने इस वर्ष के प्रथम रविवार अर्थात 3 जनवरी को प्रभु यीशु मसीह को उनके जन्म के पूर्व दिए गए 7 नामों पर मनन कर जाना था कि प्रभु यीशु मसीह का जैसा नाम था वैसा ही उनका गुण भी था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम को प्रमाणित करके दिखाया। वर्ष के द्वितीय रविवार अर्थात 10 जनवरी को हमने सीख लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चरित्र की 2 विशेषताएं अर्थात पहला बेदाग जीवन चरित्र एवं दूसरा प्रेम में स्वभाव के द्वारा प्रमाणित किया कि वह संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ है। आज हमारे पासवान प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की 5 अन्य विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा में इस गीत को गाकर, जिसके शब्द हैं, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। Yes, Lord Jesus Christ, हमारी जिंदगी केवल आपकी महिमा गाती रहे। इससे ज्यादा सुहावनी बात और क्या हो सकती है कि हम जब तक जिए, जब तक हमारी अंतिम सांस हो, हमारे प्रभु हम आपकी महिमा करते रहें। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से प्रभु का स्पर्श मुझे मिला है, जब से प्रभु मेरी जिंदगी में आए हैं, ऐसा जैसे कि नई सांसें आ गई हैं, ऐसा गीतकार लिखते हैं।
और ये कितने अच्छे शब्द हैं कि जब से उन्होंने मेरा और आपका हाथ थामा है, हमारी बंद राहें फिर से खुल गई हैं। आइए हम इन पंक्तियों को पढ़ें। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। हाँ प्रभु, आपके सिवा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में। यीशु तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी दुआओं को नजरअंदाज नहीं करते। ये अलग बात है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उसका उत्तर देते हैं, पर कदापि ये मत सोचे कि उत्तर नहीं मिलेगा। जब भी हम पुकारते हैं वो सुनते हैं और हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं। आइए इन पंक्तियों को करें। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा।
खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 22, उसके पद 1 से लेकर 3 तक और 22 से लेकर 31 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 22 पद 1 से 3 और उसके पश्चात 22 से 31। धर्मशास्त्र से हम सब निकाल लेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 22 पद 1 से 3 और इसी अध्याय के पद 22 से इसके अंतिम पद तक, और अंतिम पद हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 22। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। पद 22 से, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उसके भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। हम सब साथ में पढ़ लेंगे। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है और मैं अपनी ओर से भी आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। आज प्रभु भोज की सेवकाई भी संपन्न की जाएगी, जैसी सूचना मैंने पिछले रविवार को दी थी और बहुतों को व्हाट्सएप पर और फेसबुक के जरिए मैंने ये जानकारी दी है। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी कलीसिया की सूचना आपको मिलती रहे और आपका मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है, व्हाट्सएप का नंबर नहीं है, तो कृपया उसे मुझे भेज दें। हमारे जितने भी वीडियो हैं और फेसबुक पर जो हम नोटिफिकेशन देते हैं उसमें मेरा मोबाइल नंबर होता है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैं
आपको वीडियो भेजूंगा हमारी आराधना का, और साथ ही साथ जानकारियां भी आपको प्रेषित समय समय पर की जाएंगी। और साथ ही यदि आपका प्रार्थना अनुरोध है तो भी आप अपने फोन के द्वारा मुझे सूचित कर सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं। जैसा मैंने बहुत बार कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारे जीवन में और परिवार में परमेश्वर अनेक प्रकार की खुशियां लेकर के आते हैं। बहुत से अवसर आते हैं प्रसन्नता के, और हम बहुत खुश होते हैं। जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं परिवार के जनों का, हम अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, हम हमारे परिवारों में विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, बड़े खुश हम होते हैं। हम नया घर बनाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आशीषों के लिए। हम वाहन खरीदते हैं, 4 पहिया 2 पहिया वाहन खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं। ऐसे बहुत से खुशी के अवसर हमारी जिंदगी में आते हैं। तो ऐसे अवसरों का में कि केवल क्या हम ही खुश होंगे, बहुत अच्छा हो कि हम अपनी खुशियों को, जिसे हम परमेश्वर की आशीष कहते हैं, उसे उन लोगों के साथ बांटे जो अपनी जिंदगी में ऐसी आशीषों से मरहूम है, वंचित हैं। ऐसे लोग नवजीवन के साथ मिलकर के आप उन अपनी आशीषों को उनके मध्य में बांट सकते हैं। तो आपके लिए अवसर होगा कि आपके परिवार में, आपके जीवन में यदि ऐसे अवसर आए प्रसन्नता के, खुशी के, तो आप उन अवसरों को ऐसे लोगों के साथ बांट सकें जो कि गरीब हैं, विपन्न हैं और अभाव में अपनी जिंदगी को गुजर बसर करते हैं, बीमारी की हालत में हैं, परित्यक्त हैं, और बहुत से लोग घृणा के पात्र भी समझे जाते हैं, कोई उनसे बात भी नहीं करना चाहता। नवजीवन आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसी सूचना हमने आपको दी थी, हम नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की उस कलीसिया में जो बिलाईगढ़ में है, हम गए थे, देवर बोर्ड की कलीसिया। वहां भाई सुरेश और भाई जसवंत और मैं, हम तीनों मिल करके गए थे, और हमने वहां की कलीसिया के साथ, यद्यपि बहुत कम लोग थे, हमने 9 वर्ष मनाया और प्रभु की आशीषों को गीतों के माध्यम से और वचन के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा उनके साथ बांटा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वहां के पास्टर बलराम जी को और उनके परिवार को, और उस परिश्रम के लिए जिसे उन्होंने किया है, और हमारे लिए और सभी आगंतुकों के लिए उन्होंने जो व्यवस्था की। मैं उन्हें नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की तरफ से धन्यवाद देता हूं, उनके पूरे परिवार को और उनके समर्पण को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे के लिए है। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च कोसीर के पास्टर डीहू मार्डिकल ने एक गायन मंडली भी तैयार की है, और ये गायन मंडली समुद्र गीतों को प्रस्तुत करती है, और विशेषकर छत्तीसगढ़ी भाषा में, जो उनकी मातृभाषा है, बहुत खूबसूरती के साथ वे इन गीतों को गाते हैं। और हम परमेश्वर को इस क्वायर मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है, हम प्रार्थना करेंगे भाई रामलाल यादव जी के लिए। कैटरेक्ट का ऑपरेशन उनका हुआ है, और हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि ऑपरेशन के बाद जो भी पोस्ट ऑपरेशन केयर है वो बराबर उनका हो सके, और आने वाले समय में जो लेंस लगाया गया है उनकी आंखों में, उन्हें नई रोशनी प्रदान कर सके। हम स्मरण करते हैं पास्टर समीर फ्रैंकलिन को। कल सुबह अचानक हृदयघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और ये हम सभी के लिए बहुत ही दुख भरी खबर थी जब हमने सुना उनके मृत्यु के विषय में, और हम शॉक्ड हुए। हम परमेश्वर को उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जितने दिन तय किए थे उनके जीवन के, वो हमारे साथ रहे, और उन्होंने समाज का काम किया, परिवार का काम किया, प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान की है। हम उनके पूरे परिवार को स्मरण करते हैं, और परिवार की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता उनकी पत्नी के साथ हो, 2 बेटियों और बेटे के साथ हो, और अपनी शांति जो मानवीय समझ के परे है उस परिवार को वो प्रदान करे।
एडवोकेट मनोज पांडे जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कैंसर से पीड़ित हैं। सिर्फ मेरे पास अनुरोध आया, कहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम, पर जहां भी रहते हैं परमेश्वर का हाथ वहां पहुंचेगा, स्पर्श भरा, और उन्हें चंगाई प्रदान करेगा। और हम प्रार्थना करते हैं कि वो जीवित प्रभु यीशु मसीह को जाने, उस बेमिसाल प्रभु को, उस अनुपम प्रभु को, उस अद्वितीय और अतुलनीय प्रभु को वो जान सके। प्रार्थना करते हैं हम पास्टर कन्हैया के द्वारा भेजे गए प्रार्थना अनुरोधों को स्मरण करते हैं। अश्वनी कसेर जी को भिलाई में रहते हैं, हाथ पैर में उनके जलन है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता अपनी चंगाई प्रदान करें। बबलू नामक युवक को 18 वर्ष के हैं ये, लेकिन बिलासपुर में भर्ती हैं और इस छोटी उम्र में ही टीबी के वो शिकार हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इनके जीवन में अपने आशीर्वाद कर्म को प्रकट करे और चंगाई प्रदान करे। पास्टर डीहू मेडिकल के अनुरोध को हम स्मरण करते हैं। श्रीमती दीपा टंडन के लिए प्रार्थना करते हैं। टाइफाइड इन्हें हुआ था और अभी हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है नवजीवन निःशुल्क जन स्वास्थ्य केंद्र कोसीर में, वहां पर उनकी चिकित्सा प्रारंभ होगी। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह इस बेटी के ऊपर बना करके रखे और उन्हें चंगाई प्रदान करे। श्रीमती सहोदरा बाई के लिए चर्म रोग से पीड़ित हैं और इनकी भी चिकित्सा नवजीवन निःशुल्क जन स्वास्थ्य केंद्र में चल रही है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस रोग से उन्हें मुक्ति प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं सोना बाई के लिए, दाएं आंख से निरंतर आंसू बह रहा है। पास्टर अविनाश ने उनके बारे में हमें सूचना दी है। हम प्रार्थना करते हैं कि आंखों की ये तकलीफ उनके शरीर से जाती रहे। प्रार्थना करें श्रीमती सुनीता मीरी के लिए, जो पास्टर बलराम की पत्नी है। एड़ी में दर्द है उनके और ये दर्द काफी समय से है। परमेश्वर पिता इन्हें आराम दे और इनके शारीरिक तकलीफ को परमेश्वर पिता दूर करे। प्रार्थना करते हैं श्रीमती सीता बाई के लिए, दोनों पैर में दर्द है इनके, वो दर्द समाप्त हो सके और वो प्रभु की महिमा करें। साथ ही प्रार्थना करें हम देवर बोर्ड की कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए कि परमेश्वर पिता इस कलीसिया में अपने अद्भुत काम को प्रकट करे और बहुत से लोगों को आत्मिक रीति से चंगाई मिले और लोग आत्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। पास्टर मदन पाल ने स्वयं के लिए अनुरोध भेजा है। वो एक किसान भी हैं, भूमि हीन किसान हैं और उनके पास भूमि नहीं है। वो ठेके में लेकर के काम करते हैं, धान की फसल उपजाते हैं, परंतु इस साल माहों कीड़ा के कारण धान की फसल उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं हो पाई और फिलहाल वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। एक काफी बड़ा आर्थिक बोझ उनके और उनके परिवार के ऊपर आया है। कल रात उन्होंने मुझसे इस संबंध में चर्चा की। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उनके जीवन में उपाय करे, क्योंकि परमेश्वर पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जिन लोगों ने ऋण दिया है उनको वो उनके ऊपर विश्वास करें कि वो पैसा दे सकेंगे उनके लिए। तो और प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उनके जीवन में काम करे और उनकी समस्या का निवारण हो सके। आइए हम इन सभी विषयों को परमेश्वर के समक्ष रखें। यद्यपि वो इन सब विषयों को जानते हैं, परंतु हमारा काम है कि हम अपने पिता से अपनी जरूरतों के बारे में कह सके, मांग सके उनसे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। मेरी हर दुआ को तूने है सुना। आप हमारी दुआओं को अनसुनी नहीं करते हैं पिता। दाऊद कहते हैं कि जब इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने उसकी सुन ली। परमेश्वर ने सुन ली और उसे उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। पिता, इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। दाऊद की इस प्रार्थना के अनुसार और प्रार्थना करते हैं पिता कि जितने पीड़ा में है, तकलीफ में है, शारीरिक समस्याएं हैं, बीमारी है, प्रार्थना करते हैं पिता की छुटकारा प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे, ताकि आपका आश्चर्य कर्म प्रकट हो उनकी जिंदगी में और वो आपके नाम की महिमा कर सके।
आगे की आराधना में हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु भोज जब होगा तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे दिए गए निर्देशों को, हमेशा की तरह हम आपको निर्देश देते हैं, आप निर्देशों का पालन करते हुए प्रभु भोज की मेज की संगति में आप सहभागी हो जाइए। आइए हम सब प्रभु भोज की तैयारी में गीत गालेंगे जिसके शब्द हैं, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था तार कि बच जाए गुनाहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। आइए हम सब इस गीत को गंभीरता के साथ गाएं, अपने मन को तैयार करें प्रभु की प्यारी के लिए। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बचाए गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं ये। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, सलीब पर चढ़ गया यीशु इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान स्वेच्छा बलिदान था। उन्होंने कहा कि कोई मेरा प्राण नहीं लेता, मैं स्वयं उसे देता हूं। उन्होंने स्वयं दिया परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। और जैसे इस गीत के गीतकार कहते हैं, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए। और संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के मोहब्बत के बारे में, वो कहते हैं कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। जब मैं और आप इस मेज के पास आए, इस मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करें, तो स्मरण करें कि ये मेज परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। ये मेज मेरे और आपके लिए एक प्रतिज्ञा है कि कोई हमें मसीह के प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। वो कहते हैं कि क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कोई हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब इस मेज के पास हम आए, प्रभु यीशु की इस प्रतिज्ञा पर यकीन करें कि इस दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत
कोई छलावा, कोई भुलावा, कोई प्रलोभन हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और वो कहते हैं बहुत सी बातों को, लेकिन वो रोमियो के 8 अध्याय में पद 35 से आगे कहते हैं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, कोई भी हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और वो कहता है कि हम सब इन बातों में जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर के हैं। We are more than conqueror, हम विजयी लोगों से भी बढ़कर के हैं, क्योंकि प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है हमारे लिए कि उनका प्रेम हम सब के लिए है। और वो कहते हैं संत पौलुस कि परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है, कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हमें विलग नहीं कर सकेगी। तो आइए इस मेज की संगति में हम सब इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ शामिल हों और हम यकीन करें कि जब इस मेज में हम शामिल होते हैं, जब हम प्रभु की देह अर्थात रोटी को लेते हैं और दाखरस को लेते हैं जो उनका रक्त है, हम यकीन करें कि परमेश्वर के मोहब्बत के कारण मैं और आप यहाँ पर हैं। आइए हम सब प्रभु भोज की आराधना में आगे जाएं। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देकर अपने शिष्यों को दे कहा, लो यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और उसी प्रकार जब यारी समाप्त हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लिया और अपने शिष्यों को दिया, कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे नई वाचा का वह रक्त है जो तुम सभी के लिए बहाया जाता है। जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को स्मरण करते हुए, उनके महान प्रेम को स्मरण करते हुए इस ब्यारी में हम शामिल हों, हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके बलिदान के लिए और उस महान प्रेम के लिए। पिता, हमने सुन लिया, संत पौलुस कहते हैं कि कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, ना भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, कोई भी हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से विलग नहीं कर सकता। पिता, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रेम के लिए जिसे आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है। प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम इस ब्यारी में शामिल हैं तो आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और पिता, पूरी गंभीरता के साथ हम इस ब्यारी में शामिल हों। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो, और हम प्रभु भोज के इस पवित्र अनुष्ठान के लिए इस रोटी को और इस दाखरस को इस संसार से, संसार की वस्तुओं से अलग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से अपने इस निवेदन को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी से अनुरोध है, आपने प्रभु की मेज को अपने घर में तैयार किया है तो आप रोटी ले लें। आपने एक बड़ी रोटी बनाई होगी, परिवार के मुखिया उस रोटी को अपने हाथ में लें और सभी सदस्यों को, जो प्रभु भोज सदस्य हैं, सभी के हाथों में दें और आप सब उसे ग्रहण कर सकते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए। इसी प्रकार दाखरस भी आप अपने हाथों में ले लें और एक के बाद एक आप दाखरस ग्रहण करें, प्रभु को स्मरण करते, उनके बलिदान को स्मरण करते और धन्यवाद देते हुए दाखरस आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने प्रभु की प्यारी में आप शरीक हुए हैं, आपने लिया है,
पवित्र रोटी को, पवित्र दाखरस को यदि आपने ग्रहण किया है तो आप यथास्थान रख दे शेष वस्तुओं को और उसे अच्छी तरह ढांक दें। जिस प्रकार आपने उसे सजा कर रखा है फिर से वैसे ही रख दें और प्रार्थना करें प्रभु से। प्रभु की शांति आप सभी के साथ बनी रहे। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में शरीक हों। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर प्रदत्त आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। इस अवसर पर हम सब मिलकर एक गीत गा लेंगे जिसके शब्द हैं, अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, निगाहों में तेरे काम बेमिसाल, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। शब्द छोटे पड़ जाते हैं शुक्रिया कहने के लिए, फिर भी मानवीय भाषा में सबसे अच्छा धन्यवाद प्रकट करने का, कृतज्ञता प्रकट करने का शब्द धन्यवाद है, शुक्रिया है, थैंक यू है। तो हम अपने प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक उन आशीषों के लिए, हर एक उन सांसों के लिए जिसे उन्होंने हमें दिया है अपने जीवन के लिए। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। फिर से अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। हे हमारे पिता, हमारे हृदय धन्यवाद से और आपके प्रति कृतज्ञता से और आभार से भरे हुए हैं, आपकी हर एक मेहरबानियों के लिए जिसे बेपरिमाण आप हम पर बरसाते हैं। प्रभु,
हर एक सांसों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। पिता, जब भी हम आपका विचार करते हैं, सोचते हैं, आपके बारे में ख्याल आता है हमारे हृदय में, तो हम पाते हैं कि आपकी आशीषें बेशुमार हैं। यदि हम गिनना भी चाहें तो गिन नहीं पाएंगे तमाम उम्र भर। इसलिए पिता, जैसे भजन का लिखने वाला कहता है कि यहोवा ने मेरे जो उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसे क्या दूंगा। और वो कहते हैं कि मैं हाथ उठाकर भरी सभा में सबों के समक्ष परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी मेहरबानियों के लिए। इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने भी अपने हाथों को बढ़ाया है, अपने दिल की उदारता को प्रकट किया है, प्रभु सबों को आशीषें दे। वे सभी जो आज यहाँ हैं और जो नहीं भी हैं, हर कोई आपके द्वारा आशीषित हो। प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी हर एक आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए। फिर से पिता, हम निवेदन करते हैं कि इन भेंटों का प्रयोग आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए, उनके राज्य के विस्तार के लिए किया जाए। और होने दीजिए पिता ऐसा ही हो। प्रभु यीशु के नाम से हम अपने इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन। पहला पाठ पाया जाता है यशाया अध्याय 11 पद 1 से लेकर 5 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। और दूसरा पाठ पाया जाता है कुलुसियो 1 उसके पद 12 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। पहला पाठ यशाया 11 1 से लेकर 5 तक। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी यशाया अध्याय 11 पद 1 से 5 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा और बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। ये परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरा पाठ कुलुसियो 1 उसके पद 12 से लेकर 17 तक। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए निकाल लेंगे हम यूहन्ना अध्याय 13 उसके पद 3 से लेकर 5,
एवं 12 से लेकर 15 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचनतु मंगल सुसमाचार। वचननु वचनतु मंगल आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद 3 से लेके 5 तक और उसके पश्चात पद 12 से लेके पद 15 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उनके हाथ में कर दिया है और वे परमेश्वर के पास से आए हैं और परमेश्वर के पास से जाते हैं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगे। उसके पश्चात पद 12 से लेके पद 15 तक, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और अच्छा कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की प्रशंसा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुन लेंगे। संदेश का विषय है, अतुलनीय चरित्र की विशेषताओं के कारण प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि है। Because of matchless conduct, the name of Lord Jesus Christ is preeminent and paramount in the whole universe. परंतु इससे पहले कि हम संदेश सुने, अपने महान यीशु की महानता की महिमा में 2 कोरस गाएंगे और जिसके शब्द हैं, जब मैं देखता पवित्रता तेरी, जब निहारता हूँ सुंदरता तेरी, और दूसरा कोरस के शब्द हैं, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जब मैं देखता पवित्रता तेरी और निहारता हूँ सुंदरता तेरी, परिस्थितियां चारों ओर की तब बनती छाया रोशनी में तेरी। आता जब आनंद तेरी करीबी का, मेरी मर्जी पर होता तेरा कब्जा, परिस्थितियां चारों ओर की तब बनती छाया रोशनी में तेरी। मैं करता
का स्तुति आराधना तेरी है मेरे जीने का मकसद यही मैं करता स्तुति आराधना तेरी है मेरे जीने का मकसद यही है मेरे जीने का मकसद यही। हाँ प्रभु, यही हमारा मकसद बन जाए है मेरे हमारा मकसद यही हो प्रभु कि हम जिए तो आपके लिए जिए। मकसद यही वैसे एक बात है मेरे जीने का मकसद यही। हाँ प्रभु, हमारे जीने का मकसद यही बन जाए, हमारे जीने का लक्ष्य यही हो। होने दीजिए पिता, हम जान लें कि हम क्यों हैं इस धरती पर और आपकी महिमा करें जब आपकी पवित्रता को देखें, आपकी सुंदरता को जो क्रूस पर हमें दिखाई देती है हम समझे पिता, क्योंकि केवल आप ही योग्य हैं, हमारे योग्य प्रभु आप हैं, केवल आप ही हैं पिता जो हमारी स्तुति और महिमा के योग्य है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हम देख रहे हैं पिछले सप्ताह से कि अपने अतुलनीय चरित्र की विशेषताओं के कारण प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। हम देख रहे हैं और इस विषय के ऊपर विचार कर रहे हैं पिछले सप्ताह से, और मैंने कुछ बातों को आपके साथ बांटा था। पिछले सप्ताह वचन में से मैंने आपको बताया था कि मैंने गूगल पर सर्वे किया और विकिपीडिया के अनुसार जाना कि प्रभु यीशु मसीह इस विश्व के मानवीय इतिहास के सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये उनका सर्वे था जिसे उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर किया, मनुष्यों के विचारों को जान करके
सदियों से मनुष्यों ने अपने अपने विचार जो महान पुरुषों के विषय में व्यक्त किए हैं उसका विश्लेषण किया गया और पाया गया कि प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह कहा गया कि ही इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, ही इज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ही इज मोस्ट रिनाउंड। प्रभु यीशु मसीह सबसे महान, सबसे विशिष्ट और सबसे प्रख्यात व्यक्ति पाए गए हैं विकिपीडिया के सर्वे में। इस सर्वे में 1000 व्यक्तियों को जो कि अपने अपने समय में काफी प्रसिद्ध रहे, जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है विश्व में, उनके मध्य में चुनाव किया 10 सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का, और उसमें भी सर्वोच्च शिखर पर या सर्वोच्च पायदान पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रखा है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता हम सभी मसीहियों के लिए फख्र का विषय है। लेकिन यदि कोई गैर मसीही, मैंने आपके सामने प्रश्न रखा था पिछले सप्ताह, यदि प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के विषय में आपसे प्रश्न करे तो आप क्या कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के आचरण के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में या उनके मिजाज के बारे में, अंग्रेजी में यदि कहें तो उनके कंडक्ट के बारे में, बिहेवियर के बारे में या टेम्परामेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? और निश्चित रूप से आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, प्रभु यीशु मसीह मैचलेस हैं, वो आउटस्टैंडिंग हैं, वो एक्सक्लूसिव हैं, वो यूनिक हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह असाधारण हैं, अतुलनीय हैं, बेजोड़ हैं, बेमिसाल हैं, अप्रतिम हैं, अपेक्षा से बढ़कर श्रेष्ठ हैं, एकमात्र हैं, अनूठे हैं और निराले हैं प्रभु यीशु मसीह। आज 2 पाठ पढ़े गए प्रभु यीशु मसीह की महिमा में। पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ा गया, यशाया 11वां अध्याय, और उसमें प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का बयान किया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पूर्व पवित्र आत्मा के द्वारा यशाया ने लिख दिया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो कहते हैं ईशय के ठूंठ में से एक डाली निकलेगी। क्या अर्थ है इसका? ईशय तो दाऊद के पिता का नाम था, और दाऊद तो यशाया के 300 वर्ष पूर्व लगभग हुए थे। वो किसके बारे में कह रहे हो, किस ठूंठ का वर्णन है? उनके कहने का मतलब यह है कि जब ये राजा खत्म हो जाएंगे, जैसे एक वृक्ष की हरियाली होती है, काट डाला जाता है, वो तो केवल ठूंठ बचता है, तो ऐसे ही समय में दाऊद के ही वंश से वो कहते हैं कि एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं, और 7 बातें प्रभु यीशु मसीह के गुणगान में वो लिखते हैं। वो कहते हैं कि पहली बात, यहोवा की आत्मा, यहोवा की बुद्धि की आत्मा, दूसरी बात यहोवा की समझ की आत्मा, तीसरी बात वो कहते हैं यहोवा की युक्ति की आत्मा, चौथी बात पराक्रम की आत्मा, 5वीं बात और ज्ञान की आत्मा, 6वीं बात और यहोवा के भय की आत्मा, 7वीं बात उस पर ठहरी रहेगी। 7 आत्मा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब वो इस पृथ्वी पर आते हैं, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भा जाएगा। परमेश्वर के भय में उन्होंने अपने पृथ्वी के जीवन को बिताया प्रभु यीशु मसीह ने, और यशाया उनके गुणगान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पूर्व। और पौलुस लिखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आकलन किया कि ये प्रभु है कौन, क्या महत्व है प्रभु यीशु मसीह का, तो उन्होंने क्रिस्टोलॉजिकल हिम लिखा, जिसको थियोलॉजी की भाषा में कहते हैं, कुलुस्सियों के पहले अध्याय के कुछ पदों में और फिलिपियों के दूसरे अध्याय के कुछ पदों में। फिलिपियों में वो कहते हैं कि इसलिए परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। ना सिर्फ विकिपीडिया इस संसार के लोगों की प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है।
परंतु परमेश्वर का वचन भी प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करता है। और संत पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। इस पृथ्वी पर उनके तुल्य वैसा कोई नाम हुआ नहीं। और वो कहते हैं, इसलिए जो कोई सृष्टि में है, हर कोई प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकेगा और स्वीकार करेगा कि यदि प्रभु है, यदि ईश्वर है, उसके जीवन का कोई स्वामी हो सकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। और यहां कुलुसियों की किताब में वो लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें अंधकार से छुड़ाया, दासत्व से छुड़ाया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया है, हमें हमारे पापों से क्षमा प्रदान की है। और वो कहते हैं कि वे तो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, सारी सृष्टि में पहलौठे हैं वो। कितना अच्छा वर्णन है प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये। और वो कहते हैं कि उसी में, इन हिम, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हुई अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इन हिम, बाय हिम एंड फॉर हिम, उसी में सृष्टि गई, उसी के लिए सृष्टि की गई है और उसी के द्वारा सृष्टि की गई है। और वो कहते हैं कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वस्तुओं में प्रथम है, इकलौता है वो, पहलौठा है वो, वस्तुओं में प्रथम है और मनुष्यों में भी वो प्रथम है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। दो बातों को हमने देखा था जो प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हैं। और पहली बात हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता से भरे जीवन के बारे में। और हमने देखा था कि कैसे वो निष्पाप, और इब्रानी के लेखक कहते हैं इब्रानी 4:15 में कि सब बातों में हमारे समान परखे गए तो भी वो निष्पाप निकले। और मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह के अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में जब मुकदमा उनके ऊपर ठोका गया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्हें अभियुक्त बनाया गया और अभियोग लगाया गया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो 7 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष कहा था। 2 उदाहरण मैंने दिए थे, आपको स्मरण होगा। और वे लोग, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे लोग जो पहली बार आज हमारे साथ शामिल हैं और हमारी आराधना में शिरकत कर रहे हैं, कृपया पिछले संदेश को अवश्य सुने। वो YouTube के ऊपर है और साथ ही साथ वो Facebook पर भी है। तब आप जान सकेंगे, इस अध्ययन के विस्तार को आप समझ सकेंगे और इसकी आशीषों को आप पा सकेंगे। तो 2 व्यक्ति, एक पिलातुस है जो न्याय आसन की गद्दी पर विराजमान था और उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष माना है। कहा है उसने कि मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता। भला बताइए, आज तक विश्व इतिहास के अदालत में कभी ऐसी घटना घटी हो कि स्वयं न्यायाधीश कह रहा हो कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, लेकिन उसको वो दोषी करार देता है और मृत्यु दंड की सजा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती भी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, लेकिन वो निर्दोष मानता है प्रभु यीशु मसीह को। यह पहली बात थी। प्रभु यीशु मसीह के गुणों के बारे में बताने के विषय में प्रमाणित करने के लिए कुछ आधारभूत बातों की आवश्यकता होती है, जिसमें मैंने पहली बात आपको बताई कि प्रभु यीशु मसीह ने बेदाग जीवन इस पृथ्वी पर जिया है। कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके आचरण स्वभाव और उनके मिजाज के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बतलाया था कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रेम से परिपूर्ण, प्रेममय उनका स्वभाव था। और मैंने बताया कि प्रेम क्षमा युक्त होता है और उन्होंने अपने विरोधियों से भी प्रेम किया, शिक्षा दी थी, प्रेम करो ऐसे लोगों से जो तुम्हारे विरोध में खड़े होते हैं, जो तुम्हारा अपमान करते हैं, जो निंदा करते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष दो, उन्होंने कहा था। तो उन्होंने प्रार्थना की है। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तो हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल शिक्षा दी परंतु उस शिक्षा को जीवंत भी किया, करके दिखा दिया कि मैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं।
आज हम 5 और बातों को देखेंगे जो प्रमाणित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये बुनियादी बातें हैं जो आधार देती हैं, इस बात को प्रमाणित करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु यीशु मसीह, तीसरी बात हम देखेंगे, स्वभाव से विनम्र थे, बड़े नम्र। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। आप निकाल ले पहला पतरस 2 उसका 23वां पद पढ़िएगा। उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बातचीत नहीं की, उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। और संत पतरस लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पहला पतरस 2 23वां पद पढ़िएगा। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। गाली सुन करके गाली नहीं देता था। और ये गाली उस समय दी गई प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने अपनी सेवकाई प्रारंभ की, तब से लोगों ने, यद्यपि सुसमाचारों में गाली का वर्णन नहीं है क्योंकि अशोभनीय होता ये, परंतु संत पतरस इस बात को लिखते हैं कि गालियों का प्रचलन था उस जमाने में भी, और लोग यीशु को गालियां देते थे, विशेषकर जबकि वो क्रूस पर थे, तब लोग गालियां बक रहे थे यीशु को। और वो कहता है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, टिट फॉर टैट नहीं किया उन्होंने, जैसे को तैसा नहीं कहा। मैं और आप तो संयम खो बैठते हैं, यदि किसी ने छोटी गाली दी तो हम बड़ी गाली देना शुरू कर देते हैं, हम चुप नहीं रहते हैं। परंतु उन्होंने कहा वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, परंतु अपने आप को वो पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। परमेश्वर आप ही इनसे बदला ले। कितना अच्छा जीवन। एक और वर्णन है लूका के 9वें अध्याय में 51 पद से आगे, जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे, यात्रा कर रहे हैं, यरूशलेम जा रहे हैं, शाम हो गई, उन्होंने चाहा किसी गांव में वो विश्राम करें, पर लिखा है कि वो सामरियों का गांव था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आने की, अपने गांव में घुसने की आज्ञा नहीं दी। इस बात को सुन करके प्रभु यीशु के 2 शिष्य याकूब यूहन्ना आग बबूला हो गए, और उन्होंने कहा, प्रभु क्या हम आज्ञा दें कि आकाश से बिजली गिरे, आग गिरे और इस गांव को नेस्तनाबूद कर दे, जलाकर खाक कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम कैसी आत्मा के हो, कैसी विचारधारा है तुम्हारी बदला लेने की। मैं तो इस बदला लेने की प्रवृत्ति को, इस रिवेंजफुल एटीट्यूड को समाप्त करने आया हूं। तुम बदला लेने की बात कर रहे हो। उनकी नम्रता की पराकाष्ठा को हम देखते हैं अंतिम ब्यारी में। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के पूर्व अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया, और आज भी हम उसी के स्मरण में उस भोज में शामिल हुए। और यूहन्ना की किताब में संत यूहन्ना बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भोजन कर रहे हैं और उसी समय वो भोजन से उठ जाते हैं। उन्होंने अपना परिधान उतार दिया है। लिखा है कि उन्होंने अंगोछा कमर में बांध लिया है, एक पात्र में उन्होंने पानी लिया है और शिष्यों के पांवों को धोना प्रारंभ किया है। इसे कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। उन्होंने एक सबक सिखा दिया कि यदि हम अगुवे हैं, लीडर हैं, समाज में बड़े हैं, तो हमारा काम है कि हम सेवा करें छोटों की, नम्र बन जाएं, अपने आप को छोटा करें। हम शिष्यों के पांव धोने लगे। जिनके पांव उन्होंने धोए उसमें यहूदा भी है, यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु मसीह की देह को बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में। उसमें पतरस भी है, जिसने 3 बार इनकार किया एक महिला के सामने, परंतु उन्होंने कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं रखा, प्रतिशोध की भावना उनके हृदय में नहीं आई। नम्रता का जीवन प्रभु यीशु मसीह का, विनम्र बन गए वो,
यूहन्ना 13:15 पद पढ़िएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, एक मॉडल मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, एक आदर्श मैंने प्रस्तुत किया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम दूसरों के साथ किया करो। और यही आदर्श हमने नवजीवन में भी बनाकर रखा है, उन लोगों की सेवा करने का जो सेवा, जिन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी उनके साथ किया करो। गोल्डन रूल, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम उनके साथ करो। गोल्डन रूल है ये, सुनहरा नियम पवित्र शास्त्र का। प्रभु यीशु मसीह ने इसे प्रतिपादित किया है। मत्ती 11:28 में वो कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। और इसके आगे के पद में 29वें पद में वो कहते हैं, मुझसे सीखो मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नम्रता का स्वभाव। ऊंचाइयों पर हैं प्रभु यीशु मसीह, ऊंचाइयों से आए हैं, लेकिन नम्र कैसे बने उन्होंने दिखा दिया, हमें सबक सिखा दिया, नमूना दिखा दिया उन्होंने। पिछले सप्ताह यशाया 42 उसका दूसरा पद हमने पढ़ा था पाठ में। देखिए क्या लिखा, यशाया 42 उसका दूसरा पद। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ में उसने लिखा है, पढ़िएगा। ना वह चिल्लाएगा, ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना वह ऊंचे शब्द से बोलेगा। हम तो बहुत जल्दी टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, हमारा मिजाज बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। उनके पास, उनके सामने भी ऊंचे शब्द से पुकारने के, चिल्लाने के, चीखने के अवसर थे, लेकिन लिखा है परमेश्वर के वचन में, ये प्रभु यीशु मसीह की नम्रता थी। ना उन्होंने किसी के सामने चिल्लाया है, ना किसी के समक्ष ऊंचे शब्द से उन्होंने बातचीत की है। उनका जो टोन था कभी बदला नहीं, विषम परिस्थितियों में भी। और प्रभु यीशु मसीह का ये स्वभाव, ये आचरण, ये कंडक्ट प्रभु यीशु मसीह को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह का जीवन तरस से परिपूर्ण था। तरस के लिए ग्रीक भाषा में जो शब्द आया है वो है स्प्लैंकनिज़ोमाई। ग्रीक भाषा का एक और शब्द है संपैथियो, जिसका मतलब होता है कंपेशन अंग्रेजी में। हिंदी में बहुत से शब्दों के लिए केवल एक शब्द है, दया करना, कृपा करना, करुणा करना, मेहरबानी करना, दया भाव करना, अनुकंपा करना, सहानुभूति और संवेदना। इन सभी के लिए एक शब्द है तरस। और परमेश्वर का वचन कहता है, सुसमाचारों में उल्लेख आया है, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए। एक बार नहीं, अनेक बार तरस से भर गए प्रभु यीशु मसीह। उस तरस से जिसमें दया है, उस तरस में जिसमें कृपा है, करुणा है, मेहरबानी है, जिसमें दया का भाव है, जिसमें अनुकंपा है, जिसमें सहानुभूति और संवेदना है। मुझे ये दो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, सहानुभूति और संवेदना। सहानुभूति, सह अनुभूति, किसी का दर्द मेरा दर्द हो जाए, मेरा अनुभव हो जाए, मेरी अनुभूति हो जाए। सह अनुभूति, सहानुभूति और संवेदना, बराबर वेदना हो जाए। पीड़ित व्यक्ति की वेदना मेरी वेदना बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि तरस शब्द आया है तो इसका मतलब यह है कि हर एक पीड़ित व्यक्ति की वेदना प्रभु की वेदना बन गई और उन्होंने सेवा का काम किया। और यही शिक्षा उन्होंने मुझे और आपको दी। उनकी शिक्षा में तरस, दयालु सामरी का दृष्टांत उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि जो जख्मी व्यक्ति है, जिसे डाकुओं ने लूट और घायल किया है, उसके पास यद्यपि लेवी और याजक नहीं पहुंचे हैं, जिनका कर्तव्य था उसकी सेवा करना,
परंतु कहते हैं कि एक सामरी व्यक्ति वहां आ निकला, और वो सामरी व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह के जीवन की झलक है। और वो कहते हैं कि उसने उस पर तरस खाया। और शिक्षा हमारे लिए कि हम भी इस दुनिया में पाप में जख्मी प्रभु यीशु मसीह तरस खाए मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए। सलीब पर चढ़ गया यीशु, ये तरस है प्रभु यीशु मसीह का। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में भी उन्होंने तरस का शब्द का प्रयोग किया कि पिता तरस से भर गया उड़ाव पुत्र के लिए, दौड़कर गले लगाया, और वो उड़ाव पुत्र का पिता है, प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। हम जैसे, आप जैसे लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के राज्य से विद्रोह किया है, अपनी मनमर्जी की है, उनकी तरफ उन्होंने अपने हाथों को फैलाया है, तरस से भर गए हैं। सुसमाचार में अनेक उल्लेख हैं प्रभु यीशु मसीह के तरस के बारे में। लिखा है कि एक विधवा स्त्री, जवान बेटा, उसकी मृत्यु हो गई, पहले से विधवा है, ऊपर से जवान बेटा है, उसकी मृत्यु हो गई। लिखा है प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए, जीवन दान दिया उन्होंने उस जवान पुत्र को। जब उन्होंने नेत्रहीनों को देखा है, तरस से भर गए हैं। जब उन्होंने कुष्ठ रोगियों को देखा है, जो लोग छूते नहीं हैं, उनके पास से दूर जाते हैं, उन्होंने स्पर्श किया उनको, तरस से भर गए और उन्हें चंगाई दी। जब उन्होंने दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को देखा है, तरस से भर गए हैं वो। जब उन्होंने भीड़ को देखा है जिनका कोई अगुवा नहीं, नेतृत्व करता नहीं, और जब उनको पाप के अंधकार में देखा, उन्होंने तरस से भर गए। जब उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ उनके साथ है और वो भूखे हैं, लिखा है कि वो तरस से भर गए और भोजन उन्होंने प्रदान किया। पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह ने निस्वार्थ भावना से भरकर पीड़ित मानवता की सेवा की। कोई भी स्वार्थ नहीं उनका, निस्वार्थ, 100% निस्वार्थ। और उसका विवरण मैं आपको दूंगा। अनेक प्रकार से पीड़ित मानवता की सेवा उन्होंने की, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सेवा को धन या संपत्ति में परिवर्तित नहीं किया। जैसे आजकल के बहुत से बाबा करते हैं, और मैं और आप पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं ऐसे बाबा के चरित्रों के बारे में, गलत काम करते हैं वो, तब पता चलता है इनके पास तो अकूत संपत्ति है। अनेक शहरों में जमीनें हैं, बड़े बड़े इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोना है, जवाहरात हैं इनके पास, अकूत संपत्ति है, अकूत पैसा है। अपनी सेवा को धन संपत्ति में परिवर्तित नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात, स्वयं के सुख विलास के लिए अपनी सेवा को तब्दील नहीं किया। बहुत कठिन परिस्थितियों में रह करके उन्होंने कार्य को किया है। एक युवा आ गया प्रभु यीशु मसीह के समक्ष और वो कहने लगा कि प्रभु आप जहां कहीं जाएंगे मैं आपके साथ हो लूंगा। प्रभु यीशु मसीह जान गए ये तो कुछ पाने की दृष्टि से मेरे पास आ रहा है। उन्होंने कहा कि आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं और लोमड़ी के रहने की गुफाएं हैं, लेकिन मेरे पास सिर रखने की जगह नहीं। मेरे पास तो सिर रखने के लिए कोई तकिया नहीं है, सिर के ऊपर कोई छत नहीं है, आवासहीन हूं मैं, कुछ नहीं है मेरे पास। प्रभु यीशु मसीह की अंतिम संपत्ति उनका वस्त्र था, क्रूस के ऊपर लिखा, उसे भी उतार लिया गया और उसे भी टुकड़े किए गए। उस वस्त्र के चिट्ठी डाली गई और ले लिया गया, उस वस्त्र को बांट लिया गया। भजन 22 में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पूर्व, आज जिस भजन को हमने पढ़ा है, इस पद को हमने छोड़ दिया, लेकिन दाऊद कहते हैं कि वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। 1000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पवित्र आत्मा के सिखलाए जाने से उसने बहुत आश्चर्यजनक बातें कही हैं भजन 22 में।
प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यहूदा ने तो प्रभु यीशु मसीह की देह को बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में। कितने निस्वार्थ थे प्रभु यीशु मसीह। वो सोचा कि इस यीशु ने मुझे कुछ कमा के नहीं दिया तो मैं उसको ही बेच देता हूं। आज भी बहुत से लोग बेच रहे हैं यीशु को स्वार्थ के लिए, धन बटोर रहे हैं, सोच रहे हैं कि संपत्ति आ जाए, धन आ जाए, लोगों को उकसाते हैं वचन से, देने के बारे में सिखाते हैं, दो 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 प्रभु को। जीवन के बारे में कोई नहीं सिखाता जिसे सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा की जाए। यह भी कितना उत्तम वाक्य है जो उन्होंने कहा, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं। निस्वार्थ भावना से 100%, कुछ भी नहीं उनके पास। मैंने आपको बता दिया, अंतिम जो उनकी संपत्ति थी, उनका वस्त्र था, वो भी पहरावा भी लोगों ने बांट लिया। मैंने पढ़ा रीडर्स डाइजेस्ट में बहुत पहले एक लेख के बारे में, और वो लेख श्राउड ऑफ तुरीन के विषय में कहता है। तुरीन एक शहर है इटली का, और वहां पर एक कास्केट में, कांच का एक कास्केट है, कांच का एक पात्र है, और उस पात्र में प्रभु यीशु मसीह का अंतिम पहरावा सुरक्षित करके रखा गया है, मलमल के कपड़े में। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को जिस मलमल के वस्त्र में मृत्यु के पश्चात अर्थात क्रूज से जब उतारा गया, तब लपेट के उसमें रखा गया था प्रभु यीशु मसीह को, और वो वस्त्र अनेक हाथों से होता हुआ फिर वो पोप के पास आया, और फिर उन्होंने इटली के तुरीन शहर में उसे रखा है। तो उसकी जांच की गई कि वो वास्तव में वो वस्त्र 2000 वर्ष पुराना है या नहीं है, यीशु मसीह का है या नहीं है। एक वैज्ञानिक, उन्होंने किताब लिखी है श्राउड ऑफ तुरीन, और मैंने इसे पढ़ा, और वो लिखते हैं एक जगह कि जब मैं जांच कर रहा था तो पांव की तरफ, पैताने की तरफ मुझे धूल के कण दिखाई दिए, और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नंगे पांव चले हैं, और नंगे पांव चलने के कारण धूल के कण उस वस्त्र में आ गए जो मलमल का वस्त्र था। व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, किसी से मांगा नहीं उन्होंने कि मैंने सेवा की है तो मुझे कुछ दिया जाए। अपने हित के लिए नहीं मांगा उन्होंने। भाई भतीजावाद भी नहीं किया, जैसा आजकल हम देखते हैं कि लोग ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें केवल अपना परिवार नजर आता है, उन्हें पैसा कौड़ी धन संपत्ति नजर आती है। छठवीं बात, प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य ये कि जो लोग पाप के अंधकार में खोए हुए हैं उनको बचाने के लिए आए। वो लोग मानव ऐसे व्यक्तियों की सेवा करता है, मनुष्य ऐसे व्यक्ति जो जिससे उसे लाभ हो सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह तो उनके लाभ के लिए है जो पाप के अंधकार में हैं। एक पद निकालिएगा, 1 तीमुथियुस 2 चौथा पद, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 पद पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने का लक्ष्य क्या है, परमेश्वर ने क्या निर्धारित किया था, पढ़िएगा। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। जो यह चाहता मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। 5वां पद, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। एक ही परमेश्वर है, और वो कहते हैं परमेश्वर और मनुष्यों के मध्य में एक ही बिचवई है, तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, और उस उद्धार की कीमत उन्होंने चुकाई है। 6वां पद पढ़िए। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। अपने आप को दे दिया छुटकारे के लिए, अंधकार में, पाप के अंधकार में जो लोग खोए हुए हैं उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। कितना श्रेष्ठ हमारा प्रभु यीशु मसीह। पाप के दासत्व में, शैतान के अधिकार से छुड़ाकर, आजाद कर उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने के लिए, जैसा कुलुसियों की पहली पत्री में हमने पढ़ लिया 12वें पद में, पापियों को मुक्ति देने के लिए, ताकि वे पाप मुक्त जीवन बिताएं और भलाई का जीवन जी सकें, अच्छा जीवन जी सकें।
कितना अच्छा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन करके आए, ऐसे अनुपम उद्धारकर्ता जिन्होंने एक कीमत चुकाई है पाप के लिए। अपने शरीर के रक्त को उन्होंने बहाया है, एक कीमत चुकाई, एक दाम दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। पीड़ित मानवता को उद्धार देने के लिए अपने स्वयं का बलिदान उन्होंने कर दिया। मत्ती 20:28 में वो कहते हैं, मैं बहुतों के छुड़ौती के लिए, छुटकारे के लिए अपना प्राण देने आया। या कह सकते हैं, मैं बहुतों के प्राण की जमानत लेने के लिए। छुड़ौती का मतलब वही होता है, प्राण देने के लिए आए। और जो संदर्भ मैं आपसे कह रहा था, लूका 9 और 51 पद से आगे, जब उस गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रवेश करने नहीं दिया, तो यीशु मसीह के 2 शिष्य क्रोध से भर गए और वो कहते हैं कि ऐसा कर प्रभु कि आकाश से आग गिरे और ये गांव भस्म हो जाए, मैंने आपको बताया। प्रभु यीशु कहते, तुम कैसी आत्मा के हो, कैसी विचारधारा के हो। और 56 पद में वो कहते हैं, मैं लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, बचाने के लिए आया हूं। दैट वाज मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। लोगों के प्राणों को नष्ट होने से बचाने के लिए, आग गिराकर भस्म करने के लिए नहीं। किसी के प्राण को नष्ट करने के लिए नहीं, वो जो कि विरोध में खड़ा है उसे समाप्त करने के लिए नहीं, परंतु उसे बचाने के लिए, सेवा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक पापी के घर में जब यीशु मसीह प्रवेश करते हैं और वो पापी पश्चाताप करता है अपने जीवन के कार्यों से, तो प्रभु कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। और वो कहते हैं, मैं खोए हुओं को ढूंढने, पाप के अंधकार में खोए हुए लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया हूं। लोगों को नाश करने नहीं, उन्हें बचाने आया हूं। 7वीं और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह क्यों श्रेष्ठ है। 7वीं बात, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को निराश नहीं किया है, कभी किसी को तुच्छ नहीं जाना प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहती थी। सुसमाचारों में पढ़ते हैं हम कि वो उनकी सुधि लेते थे प्रभु यीशु मसीह। रोग से पीड़ित लोगों को चंगाई प्रदान करते थे। समय नहीं है कि हम सारे संदर्भों को देखें, लेकिन मत्ती और लूका वर्णन करते हैं 4 अध्याय में दोनों। और वो कहते हैं कि वे लोग जो कि दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे, अनेक प्रांतों में रहते थे, वे जो कि गंभीर बीमारियों से, असाध्य रोगों से पीड़ित थे, वो यीशु के पास आते थे। यीशु उन्हें चंगाई देते थे। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मत्ती 4:23 से 25 में प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये लिखा है। और लिखा है कि उनका यश, उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। यहां तो इंसान की कीर्ति यदि फैलती है, यदि वो यशस्वी हो जाता है, तो वो छोटे लोगों से बात करना बंद कर देता है, गरीबों की सुधि नहीं लेता। ये मानवीय स्वभाव है। ऊंचाइयों पर पहुंच करके उसे ऊंचाई पर ही बैठे लोग नजर आते हैं। गरीबों की, कुचले दलित लोगों की, कुचले हुए लोगों की कोई फिक्र नहीं करता। लेकिन ये यीशु है, दैट इज वाई ही इज ऑन द टॉप। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। बहुत अच्छा पद हमने पढ़ा था पिछले सप्ताह, यशायाह 42:3 से पढ़िएगा। यशायाह 42:3। और यही बात सुसमाचारों में भी लिखी है, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा। वह कुचले हुए नरकट को नहीं तोड़ेगा। नरकट से क्या समझते हैं आप? नरकट का मतलब यह है कि घास की प्रजाति का एक पौधा होता है जिसकी शाखाएं बड़ी सीधी और लंबी होती हैं, जैसे गन्ना कह सकते हैं आप, या बेंत कह सकते हैं आप। उसके समान ये नरकट होता है, ये बेंत होता है एक प्रकार का।
और इसकी खासियत ये है कि ये चाहे जैसा मोड़ो ये मुड़ भी जाता है, लचीला होता है ये। और ये प्रकट करता है छोटे लोगों को जिनकी हैसियत बहुत छोटी है, जिन्हें निम्न जाति का समझा जाता है, जिनके पास कोई ओहदा नहीं होता। ये नो मैन की श्रेणी में है, मनुष्य के रूप में गिनती भी नहीं की जाती इनकी। बहुत बार इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता, खासकर पुराने समय में, जैसे जानवरों के साथ पेश आया किया जाता था, वैसे इनके साथ व्यवहार होता था। पर प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वह कुचले हुए, एक तो नरकट है, एक तो वो बेत है, दूसरा कुचला हुआ है, और भी निम्नतम वो नहीं तोड़ेगा और टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। जिनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, होपलेस है, उनका वो सहारा बनेंगे। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे लोग जो कि हमारे ही समाज के कमजोर, आर्थिक रीति से कमजोर, सामाजिक रीति से कमजोर, जिनकी कोई इज्जत नहीं, चाहे जैसा सलूक कर लो उनके साथ। प्रभु यीशु मसीह कुचले और शोषित वर्ग का प्रभु है। पिछले सप्ताह हमने एक उत्तरवादी पाठ पढ़ा था, जरूर पढ़ेंगे हम इसे। वचन संहिता 72 उसका पद 12, 13, 14 निकाल लीजिए। बहुत अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी लिखी है। सुलेमान राजा ने इस अध्याय को लिखा है, पढ़िए। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे जिन्हें कोई पूछता नहीं है, जिन्हें गाय बछरू समझ लिया जाता है, जिन्हें पशु समझ लिया जाता है, ऐसे लोग गरीबों की श्रेणी में जो हैं, बल्कि दरिद्र हैं, दुखी और असहाय हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके उद्धार के लिए आए। उन्होंने तुच्छ नहीं जाना है उनको। पढ़िएगा 13वां पद। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्र के प्राणों को बचाएगा। हाँ, 14वां पद। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा, उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। कितना अच्छा ये वाक्य है। ऐसे लोगों का जो कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, समाज के पीड़ित लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के समक्ष उनका लहू बहुत कीमती है। उनकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा उनका लहू। आज उत्तरवादी की रीति से पढ़ा गया भजन संहिता 22 उसका 24 पद। देखिए, इसमें भी वही बात लिखी प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हुए राजा दाऊद ने लिखा है, पढ़िए। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है। उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी दुखी को, चाहे वो असाध्य रोग से पीड़ित हो, आर्थिक समस्याएं जिनके जीवन में हो, चिंताओं से वो लदा हुआ हो, जिसकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह उसे आज भी तुच्छ नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह आज भी उन्हें निराश नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे घृणा नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो क्रूस पर लटके हुए डाकू को भी निराश नहीं किया। जब उस डाकू ने माना कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह की महानता को प्रकट करने वाला ये आधार है, प्रमाणित करता है ये कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी तुच्छ नहीं जाना, किसी को भी छोटा उन्होंने नहीं समझा, किसी को भी उन्होंने निराश नहीं किया। ये 7 खासियत, ये 7 विशेषताएं हमने देखी प्रभु यीशु मसीह की, जो प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल के सिंहासन में जगह दें। आप जहां कहीं हो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप यदि अपने घर में हैं तो भी आप प्रभु यीशु मसीह को सम्मान देते हुए
आप खड़े हो जाएं, अपने हृदय को खोल दें प्रभु यीशु मसीह के सामने। मैंने कहा था पिछले सप्ताह कि यदि आप उस व्यक्ति को जो सर्वोच्च स्थान पर है, जिसे परमेश्वर ने सर्वोच्च स्थान दिया, मनुष्यों ने सर्वोच्च स्थान दिया है, यदि आप उसे अपने दिल में जगह नहीं देंगे तो और किसे देंगे? यदि आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं दिया है तो ये आपके लिए अवसर है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अवसर दें। कहें कि प्रभु मेरा दिल आपका सिंहासन बन जाए, मेरी आत्मा आपका आसन बन जाए, मेरे दिल में आप विराजमान हो प्रभु। हम उनकी स्तुति करें, इस कोरस को गाएंगे, इस गीत के कोरस को हम गाएंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो तू विराजमान, मेरे मन में हो तू विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ बुलाइए आप यीशु, कहिए यीशु मेरे हृदय में आइए। यीशुआ आप कहिए प्रभु आज आप मेरे हृदय में आइए, मेरे हृदय में राज कीजिए, मेरे हृदय के स्वामी बन जाइए, प्रभु बन जाइए। आपके उत्तम चरित्र के बारे में मैंने सुन लिया, आपके गुणों के बारे में सुन लिया, और मैं आपको आज आमंत्रित करता हूँ, कहिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, वो आपकी राह देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके हृदय में वास करें। आपने यदि आमंत्रित किया है प्रभु यीशु मसीह महान को अपने हृदय में, आप धन्यवाद दीजिए, आप धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, गीत की इन पंक्तियों के साथ ये पूरा समूह, चाहे वो यहाँ पर हो या ऑनलाइन में उपस्थित है या भविष्य में उपस्थित होगा, सभी को आपके सिंहासन के समक्ष लेकर के मैं आता हूं प्रभु। धन्यवाद देता हूं पिता उन सभी के लिए जिन्होंने अपने हृदय को आज खोला है। वर्ष 2021 के इस तीसरे रविवार आराधना में, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह की महानता पर अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी व्याख्या हो रही पिता, हम अपने हृदय को खोल दें आज। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में प्रवेश करें, राज करें हमारे हृदय में। मेरे जीवन के, सभी के जीवन के जिन्होंने अपने हृदय को खोला है, स्वामी बन जाए, प्रभु बन जाए, उनके हृदय में विराजमान। धन्यवाद देते हैं पिता वचन की इस व्याख्या के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं अपनी इस प्रार्थना को उन्हीं के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उत्तम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।